पीएम मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे के करीब कार्बी आंगलोंग के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को पीएम संबोधित करेंगे। कार्बी आंगलोंग में शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। असम दौरे में पीएम मोदी 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन और 7 अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। ये अस्पताल असम के अलग अलग जिलों में बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी असम में करीब 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत की विकास योजनाओं को शुरू करेंगे। 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे पीएम। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के खनीकर मैदान में आयोजित किए जाने वाले एक सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। दिल्ली में आज मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की संघ के साथ बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत। तेजस्वी के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। नीतीश ने लालू परिवार को भेजा न्योता। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज बैठक। तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों से जुड़े कानूनी मुकदमा पर होगी चर्चा। पेट्रोल पर वैट घटाने को लेकर पीएम मोदी की अपील पर घमासान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पहले जीएसटी का बकाया चुकाए केंद्र। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक आज। राज्य में पेट्रोल पर वैट ₹1 घटाने पर हो सकता है फैसला। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा, हमने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। केंद्र सरकार को हमें वैट कम करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। कहा, पीएम ने स्वास्थ्य को लेकर बैठक की, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य पर कम और पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बात की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कांग्रेस शासित राज्यों से वैट में कटौती की अपील। कहा, इससे जनता को राहत मिलेगी। केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के साथ साथ कई बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल पर वैट में की कटौती। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिजली कटौती पर केंद्र को घेरा। कहा, देश में गंभीर बिजली संकट। कई राज्यों में 8-8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। कोयले की कमी पर चेताया था, लेकिन कदम उठाने के बजाय सरकार ने संकट को नकारा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप। कहा, रमजान के दौरान इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली कटौती करके हमें परेशान किया जा रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये जानबूझ के हमें छेड़ने के लिए किया जा रहा है। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन सहरी के लिए जब उठते हो तो अंधेरा। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन इफ्तारी के टाइम अंधेरा। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का पलटवार। बोले, बिजली संकट को धर्म से जोड़ना सरासर गलत है। पूरे देश में बिजली संकट है। देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बुरी खबर आई है। इंडोनेशिया ने आज से भारत को पाम ऑयल भेजना बंद किया। खाद्य तेलों की कीमत में हो सकता है इजाफा। साथ ही शैंपू, साबुन, केक, बिस्कुट और चॉकलेट के महंगे होने के भी संकेत। खरीदारों पर बढ़ेगा इस पाबंदी का बोझ। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए राहत की खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ सीजन में नहीं बढ़ेंगे खाद के दाम। फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आज अहम बैठक। अतिक्रमण वाले इलाकों की लिस्ट बनाई जाएगी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से आज होगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने तलब किया। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। अभी उपराज्यपाल के पास है ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के मामले में 13 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी ने दल बदल कानून के तहत मुकुल की पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। मौजूदा हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। राज्यों से कोरोना से लड़ने के उपायों पर चर्चा भी हुई। देश में एक दिन में कोरोना के 2,927 नए केसेस सामने आए। संक्रमण दर 0.55% पहुंची। दिल्ली में एक बार फिर डराने लगा है कोरोना। 6 फरवरी के बाद 24 घंटे में कल सबसे ज्यादा 1,367 केसेस सामने आए। एक मरीज की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, इस बार अस्पतालों में 20 से 30% बेड भरने पर लगेंगी पाबंदी। सरकार पूरी तरह से सावधान है। महाराष्ट्र में मास्क लगाना एक बार फिर हो सकता है अनिवार्य। सीएम उद्धव ठाकरे सभी जिलों के डीएम के साथ बात करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। नोएडा के बार में 500 रुपए के बिल विवाद में ब्रजेश राय की हत्या के बाद जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन्स बार का लाइसेंस सस्पेंड, बार सील किया गया। यूपी के मेरठ में पुलिस और बीजेपी नेता में जागरण को लेकर तीखी बहस हुई। 2 मई की रात को होना है माता जागरण। पुलिस ने कहा उस दिन ईद हो सकती है। मेरठ के संवेदनशील इलाके हाशिमपुरा की है ये मेरी बात आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए। राजस्थान के भरतपुर में दबंगों ने किया गरीब परिवार की जमीन पर कब्जा। परिवार के साथ मारपीट का भी आरोप। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान घायल। एक घर के अंदर छिपे थे आतंकी। पंजाब के सीएम भगवंत मान राज्यपाल और रेलवे स्टेशनों पर उड़ाने की धमकी। चिट्ठी भेजकर 21 मई तक हमले की धमकी दी गई। धमकी के बाद सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए। कांग्रेस नेता अलका लांबा पंजाब में रूपनगर पुलिस के सामने हुई पेश। केजरीवाल और पंजाब पर खालिस्तान वाला बयान देने का केस है। अलका ने कहा, बयान पर कायम हूं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को गुजरात हाईकोर्ट से राहत। 2017 में रईस फिल्म के प्रमोशन के लिए वडोदरा गए थे शाहरुख। उस दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद शाहरुख के गैर जिम्मेदाराना रवैये को मौत की वजह बताया गया था। यूपी में धार्मिक स्थलों में अब तक 10,923 लाउडस्पीकर उतारे गए, जबकि 35,221 लाउडस्पीकर की आवाज नियमों के मुताबिक की गई। जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने लाउडस्पीकर उतारने के फैसले का किया स्वागत। कहा, दुधेश्वर मंदिर कई हजार साल पुराना है, हमने कभी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह से लाउडस्पीकर हटाना चाहिए। यूपी के महोबा में मुस्लिम समाज के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। लाउडस्पीकर न उतरवाए जाने की मांग की। आवाज की तय सीमा के मुताबिक माइक से अजान की इजाजत भी मांगी। यूपी के आगरा में रेलवे स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर को लेकर विवाद। प्रशासन ने कहा, मंदिर अवैध रूप से बनाया है, हटाया जाएगा। चामुंडा देवी के श्रद्धालुओं ने जताया विरोध।
वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम एक बार फिर झांसी रेलवे स्टेशन रखा गया। नाम बदलने के बाद शहर के लोगों ने किया था विरोध। दिल्ली के 40 गांवों के नाम बदलने पर सियासत तेज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मोहम्मदपुर गांव का दौरा किया। गांव का नाम माधवपुर रखे जाने का प्रस्ताव आपने साधा निशाना। कहा बीजेपी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। गांव के सब लोग हैं, उन्होंने ये निश्चय किया कि मोहम्मदपुर गांव का नाम आखिर क्यों माधवपुरम होना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव किया और इस प्रस्ताव को हमारे निगम पार्षद टोकस जी के माध्यम से निगम ने पास करके दिल्ली सरकार को भेज दिया। दिल्ली में 2 बार दंगे हो चुके हैं। मुझे लगता है अब ये बड़े दंगे की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए जो है लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा यह नफरत के एजेंडे को फैलाने की साजिश है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया था बयान। कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप और बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के बीच भाषा विवाद में कूदे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। लिखा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी न थी न कभी होगी। साउथ के एक्टर किच्चा ने कहा था कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, जिस पर अजय देवगन ने पलटवार किया। कहा अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं तो सारी हिंदी फिल्में बनने के बाद ही दूसरी भाषाओं में डब होती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।